है आप सब। एक समृद्ध राज्य का पतन, लालच और विभाजन की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम आनंदपुरी था। इस राज्य के राजा महाराजा शेर सिंह अपनी प्रजा के दिलों पर राज करते थे। वे एक न्यायप्रिय और दूरदर्शी शासक थे जिनकी नीतियों से राज्य में सुख, शांति और समृद्धि का वास था। हर नागरिक के पास अपनी रोजी रोटी के साधन थे और सभी की जेबें पैसों से भरी रहती थी। आनंदपुरी की सबसे बड़ी विशेषता थी यहाँ के लोगों में भाईचारा और एकता। छोटे व्यापारी हों या बड़े उद्योगपति, सब मिलकर काम करते थे। जाति, धर्म या वर्ग के नाम पर कोई भेदभाव नहीं था। हर त्योहार, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, सब मिलकर मनाते थे। होली की मस्ती में रंग एक होते थे, ईद की सेवइयों में मिठास बढ़ती थी और दिवाली के दियों की रोशनी में हर घर जगमगाता था। पकवानों का आदान प्रदान तो रोज की बात थी, जिससे रिश्ते और भी मजबूत होते थे। बाजार हमेशा गुलजार रहते थे और हर तरफ खुशियों की चहल पहल रहती थी। फेरी वाले का षड्यंत्र। पर कहते हैं ना, जहाँ सुख होता है वहाँ बुरी नजर भी पड़ती है। एक दिन एक चतुर और धूर्त फेरीवाला आनंदपुरी में आया। उसका नाम था विक्रांत। वो राज्यों राज्यों में घूमकर लोगों के मन पड़ता था और उनकी कमजोरियों का फायदा उठाना जानता था। आनंदपुरी की ये खुशहाली उसे रास नहीं आई। उसने देखा कि यहाँ लोग बहुत एकजुट हैं और अगर उन्हें तोड़ना है तो उनके विश्वास को ही निशाना बनाना होगा। विक्रांत ने धीरे धीरे लोगों के बीच राजा के खिलाफ जहर घोलना शुरू किया। वो भीड़ भाड़ वाले चौराहों पर खड़े होकर जोर जोर से कहता, हे भोले भाले नागरिकों, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा राजा तुम्हें कैसे मूर्ख बना रहा है? वो तुमसे भारी भरकम कर वसूलता है, लेकिन बदले में तुम्हें कोई सुविधा नहीं देता। तुम्हारी मेहनत की कमाई उसके खजाने में जा रही है, जबकि तुम आज भी सामान्य जीवन जी रहे हो। वो अपनी बातों में भावनाओं का पुट डालता और खुद को एक गरीबों का मसीहा बताता। मैं एक मामूली फेरीवाला हूँ, वो भावुक होकर कहता, मैंने देश दुनिया की गरीबी देखी है। मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा बेटा हूँ। अगर तुम मुझे राजा बनाओगे तो मैं तुम्हारी गरीबी जड़ से मिटा दूंगा। तुम्हारे व्यापार को ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। तुम्हारे बच्चों को मुफ्त और बेहतरीन शिक्षा दूंगा। और हाँ, हर परिवार को आर्थिक सहायता भी मिलेगी। जनता पैसे और उसके दिए हुए लालच में आ गई और अपने राजा के खिलाफ जाने लगी। आखिर उन्होंने अपने राजा को हराकर उस फेरीवाले को राजा बना दिया। नए राजा का अत्याचार और राज्य का पतन। सत्ता पाते ही विक्रांत का असली चेहरा सामने आ गया। उसने अपना नाम बदलकर महाराजा विक्रांत रख लिया और अपनी शानो शौकत में डूब गया। प्रजा को किए गए सारे वादे वो भूल गया। उसने राज्य के बड़े बड़े ठेके बाहरी और लालची व्यापारियों को देने शुरू कर दिए। इन व्यापारियों ने पहले तो बेहद सस्ते दामों पर सामान बेचना शुरू किया, जिससे स्थानीय छोटे व्यापारियों का व्यापार ठप हो गया। जब स्थानीय व्यापार पूरी तरह बर्बाद हो गया, तब इन बड़े व्यापारियों ने मनमाने दाम वसूलना शुरू कर दिया, जिससे आम जनता का जीना दूभर हो गया। महाराजा विक्रांत ने मुफ्त शिक्षा के वादे को भी तोड़ दिया। उसने सभी सरकारी स्कूलों को बंद करवा दिया, ये सोचकर कि शिक्षा विहीन जनता कभी अपनी आवाज नहीं उठा पाएगी और बड़े व्यापारियों की गुलामी करती रहेगी। जब भी कोई नागरिक उसके खिलाफ आवाज उठाता, तो महाराजा विक्रांत के मंत्री और सैनिक उन्हें बेरहमी से पीटकर भगा देते थे। सबसे दर्दनाक बात यह हुई कि महाराजा विक्रांत ने धर्म और जाति के नाम पर लोगों के बीच इतनी गहरी खाई खोद दी कि जो लोग पहले मिलजुल कर त्योहार मनाते थे, वे अब एक दूसरे को दुश्मन की तरह देखने लगे। जहाँ पहले त्योहारों में घर घर पकवान पहुँचते थे और गले मिलते थे, वहीं अब लोग एक दूसरे की दुकानों से सामान खरीदने से भी कतराने लगे। आनंदपुरी की रौनक खत्म हो गई। बाजार सूने पड़ने लगे और त्योहार केवल नाम के रह गए। प्रजा त्राही त्राही कर रही थी और उन्हें अपने पुराने राजा शेर सिंह की याद आने लगी। वे समझ चुके थे कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, लेकिन अब कुछ कर नहीं पा रहे थे। महाराजा विक्रांत ने लोगों को इतना बांट दिया था कि उनमें एकता बची ही नहीं थी। कोई जाति के नाम पर लड़ रहा था, कोई धर्म के नाम पर। इसी फूट और विभाजन का फायदा उठाकर विक्रांत लगातार राज करता रहा। उसने ऊपर से नीचे तक सभी अधिकारियों को खरीद लिया था और जो बिकने से इनकार करता, उसे किसी न किसी झूठे आरोप में फंसा दिया जाता। भविष्य की ओर सीख और उम्मीद। सुबह जब लोग कहीं जाने के लिए निकलते थे, तब किसी भी धर्म के हों, वे एक दूसरे को नमस्ते और राम राम कहकर अभिवादन करते थे। वहीं आजकल वे एक दूसरे को देखकर नजरें फेर लेते हैं। और इसीलिए अपने राजा को चुनते समय ये जरूर ध्यान दें कि राजा वही सही है जो विकास और तरक्की की बात करे, न कि जात पात और धर्म की बात करे। ऐसे राजा किसी भी और किसी भी धर्म के नहीं होते। वे तो बस अपनी राजपाट बचाने में लगे रहते हैं। उनको जात पात और धर्म से कोई मतलब नहीं होता। उनको तो अपनी और अपने राज्य छिन जाने का डर लगा रहता है और उसको बचाने के लिए लोगों को लड़ाते और भिड़ाते रहते हैं। और अपने तो सुरक्षित महलों में और अपने परिवार के साथ बचे और सेफ रहते हैं। क्यों नहीं कभी उनके बच्चे और उनके परिवार आता है जात पात के नाम पर लड़ने और धर्म को बचाने। उनके बच्चे तो बड़े बड़े गुरुकुल में पढ़ते हैं। ये कहानी यहाँ आकर रुक जाती है, जहाँ एक समृद्ध राज्य लालच और विभाजन के कारण पतन की ओर बढ़ रहा है। अब आप बताइए, इस कहानी में आगे क्या होना चाहिए? क्या प्रजा महाराजा विक्रांत से मुक्ति पा पाएगी? अगर हाँ, तो कैसे?
क्या कोई नया नायक उभरेगा या महाराजा शेर सिंह की वापसी होगी? आपकी राय ही इस कहानी को एक नई दिशा देगी। आप सब